शांति। 30 जून। आज बाबा की दो बातों पे विशेष मुरली है। मैं पूज्य बाप तुम्हें पूज्य बनाने आया हूँ। दूसरा, सत्य ज्ञान देने आया हूँ। संसार में ओम शांति बहुत लोग बोलते हैं, तुम भी बोलते हो, तुम्हें ज्ञान है, उन्हें पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। हम आत्माएं हैं। अब बाबा ने ये आकर ज्ञान दिया है। आत्मा ही शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आत्मा ही परम धाम में रहती थी, वहाँ से हम आत्मा इस धरा पर आई हैं। मुझ आत्मा ने ही 84 जन्म लिए हैं। मैं कभी सतयुग में थी, जन्म लेते लेते अब कलयुग के अंत में आ गई हूँ। बाबा आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म हूँ। फिर कहा, मैं आता हूँ एक बार तुम्हारे पास, अब फिर आया हूँ। कल्प में एक बार आता हूँ। मैंने भागीरथ का तन लिया है। ये भागीरथ भी प्रसिद्ध है, इसको मैंने ब्रह्मा नाम दिया है। मैं ही आकर तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ। बच्चे भी समझते हैं, फील करते हैं, बरोबर बाबा हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। हमें सत्य ज्ञान मिला और इस ज्ञान से हम राजाई पाएंगे। तो पढ़ाई पर भी कितना ध्यान देना चाहिए। तुम मेरे बच्चे बने हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? जरूर स्वर्ग की बादशाही दूंगा, मेरी वही प्रॉपर्टी है। मैंने तुम्हें मृत्यु लोक और अमर लोक का भी ज्ञान दे दिया है। आज बाबा ज्ञान की सारी चर्चा कर रहे हैं। अब ये मृत्यु लोक है। सतयुग में ये अमर लोक था। वहां तो मरते नहीं थे, बस बूढ़े होते थे तो संकल्प आता था ये बूढ़ा शरीर छोड़ अब नया लेना है, और बहुत खुशी खुशी शरीर छोड़ देते थे, कोई कष्ट नहीं होता था। वहां तुम्हें बहुत सुख थे, तुम राज करते थे। तो इस पढ़ाई पर तुम्हें बहुत ध्यान देना चाहिए। साथ में बाबा ने कई बार कहा होगा, तुम्हारा मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। भक्ति की यात्राएं तुम्हारी पूरी हो गई। भक्ति में तुमने बहुत कष्ट पाए, बहुत मेहनत की। सोचते थे भक्ति के द्वारा भगवान मिलेगा या भक्ति का फल देने भगवान आएगा, और कुछ जानते नहीं थे कब आएगा, कैसे भक्ति का फल देगा। अब आ गया हूँ मैं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए। जिसने ज्यादा भक्ति की, अब वही ज्यादा याद में रहते हैं, उनको ही बड़ा उच्च पद मिलता है। तो अब तुम्हें भक्ति की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी भक्ति छुड़ा दी है, क्योंकि भक्ति पूर्ण हो गई। अब तुम पूज्य बन रहे हो, तुम पतित से पावन बन रहे हो। मैंने तुम्हें कहा है इस एक जन्म तुम पावन बनो तो 21 जन्म की बादशाही मिलेगी। तो बच्चे भी कहते हैं हम क्यों नहीं पावन बनेंगे, जरूर पावन बनेंगे। अब मैंने तुम्हें भाई बहन बना दिया है, लेकिन वृत्ति बदलने में समय लगता है। कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करते रहो, याद की यात्रा बढ़ाते रहो, क्योंकि याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बिना याद के तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे, तुम बहुत सुख पाओगे। याद करते करते तुम कर्मातीत हो जाओगे। अभी कोई कर्मातीत नहीं हो सकता, कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। अभी अगर तुम कर्मातीत हो जाओ तो लड़ाई लग जाएगी, लेकिन अभी देरी है। अंत में कर्मातीत होंगे, फिर घर चले जाएंगे देह छोड़कर, क्योंकि कर्मातीत होने पर तुम इस देह में नहीं रह पाओगे। तो बाबा कह रहे सामने विनाश भी खड़ा है। अब ये चक्र पूरा हो रहा है, विनाश खड़ा है। बाबा ने कहा विनाश तो 100% सर्टेन है। देखो लोगों ने बम्स बना लिए हैं, अब इस मृत्यु लोक की समाप्ति तो होनी है, तब तो सुखधाम आएगा, अमर लोक आएगा। सबने बम्स बना दिए हैं, एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं, तुम ये करोगे तो हम बम डाल देंगे। लड़ाई के कोई ना कोई कारण बनाते रहते हैं। बाबा ने कहा पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई तो तुम सब ने देखा क्या क्या हुआ था। बाबा उस चीज को याद दिला रहे हैं।
एक एटम बम जब जापान पर डाला था कितना विनाश हो गया था, अब तो हजारों एटम बम हैं। तो ये सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी और इस धरा पर स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। मैं स्वर्ग रच रहा हूँ, मैं तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे सम्मुख आया हूँ। अब से पहले तुम्हें कोई ज्ञान नहीं था, तुम भक्ति करते थे लेकिन भक्ति का पूरा ज्ञान नहीं था। जिसकी भक्ति करते थे उसका भी ज्ञान नहीं था। मुझे पूजते थे, मेरा बिल्कुल ज्ञान नहीं था। लेकिन मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जहाँ का हूँ, मुझे यथार्थ रूप से तुम केवल अब जानते हो। केवल कल्प में केवल एक बार तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान पाते हो, मेरे द्वारा ही। बाकी शास्त्र पढ़ते रहे, ग्रंथ पढ़ते रहे, गाते रहे, लेकिन मुझे जाना नहीं था। तो अब मेरे द्वारा तुम मुझको जान गए हो, तो बुद्धि योग मेरे से लगाओ। भले ही तुम भक्ति में भी याद करते थे मुझे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कैसे याद करना। अभी मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया है कि पहले तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो, बुद्धि मेरे से लगाओ। याद करने का अर्थ शिव शिव नहीं। कई बच्चे अभी भी नहीं समझते और बड़े शिवलिंग को ही याद करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं। मैं ही तो हाईएस्ट हूँ, मुझे ही तुम शिव परमात्माएं नमः कहते हो। तो मन बुद्धि मेरे से लगाओ, तो मेरे से तुम्हें शक्तियाँ मिलेंगी, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम आत्माएं पावन बन जाएंगी। अभी तुम्हें अपने को संपूर्ण रूप से पावन बनाना है। इसकी बाबा आज बहुत प्रेरणा दे रहे। सर्विस तुम करते हो, प्रदर्शनी लगाते हो, लोग आते हैं, कोई तो ये कह देते हैं भगवान से मिलने का बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं, कोई कह देते हैं बहुत अच्छा ये सब गांव-गांव में लगानी चाहिए, कोई कह देते हैं ये तो सबको नास्तिक बना रहे हैं क्योंकि पूजा नहीं करते हैं। लेकिन हमें पता चल गया है हमें पूज्य कैसे बनना है। वरदान में बाबा हमें बहुत अच्छी स्मृति दिला रहे हैं, तुम मास्टर क्रिएटर हो। ये बहुत बड़ा स्वमान है। इस स्मृति के द्वारा समस्याओं को मनोरंजन अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी बनो। देखिए, बहुत बड़ी योग युक्त अवस्था है ये कि आपदाएं विपदाएं परिस्थितियां हमें मनोरंजन लगे। तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे विनाश को तुम स्वर्ग के गेट खोलने का साधन कहते हो, ऐसे ही दुखों में सुखों को अनुभव करो, दुखों को नहीं। हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग निकाल लो, तब तुम संपूर्ण योगी बन जाओगे। और स्लोगन है कि अगर तुम दिल तक नसीन होने के बजाय नीचे रहते हो तो मानो मिट्टी में खेलते हो, पाँव मिट्टी में रखते हो। तो आज हम योग का उसी तरह अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ, बिंदु अति सूक्ष्म, और बुद्धि ले जाएंगे परम धाम में और फील करेंगे उसकी शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.